वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, आपसे सीधा बिल्कुल प्रश्न है। जो केआईटी यूनिवर्सिटी में जो बच्ची की जो एज ऑफ नाउ जो पहले से जो समझ में आ रहा है पुलिस के जो दत्ता सिंह है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, वहां पर आपसे ये सिर्फ सीधा प्रश्न ये है आपसे कि जो ये टीचर्स बच्चियों को धमकाते, नेपाल की ये बच्ची है उसको लमसाल जो प्रकृति लमसाल बच्ची है जिसका अब इसमें आप पहली जो प्राइमा फेसी के हिसाब से अगर माने, इसको जो ये टीचर्स धमका रही हैं, मेरा आपसे मुख्यमंत्री जी से जो भारतीय जनता पार्टी के उनसे एक प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न ये है, आप ये बताइए कि आपके राज्य में वो जो टीचर्स है, प्रोफेसर जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं जो इन बच्चियों को धमका रही हैं कि तुम लोग यहां से निकलो, तुम नेपाल के हो और दिख मत जाना वरना तुम पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इन प्रोफेसर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? क्योंकि सवाल क्यों बड़ा है, ये प्रोफेसर्स एहसान कर रही है, कोई पैसे मिलते हैं, फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा, पहली बात। दूसरी, कह रही है कि 40,000 लोगों को फ्री में पढ़ाया। कौन से आदमी ने 40,000 में फ्री पढ़वाया? केआईटी उड़ीसा जो यूनिवर्सिटी फ्री में पढ़ा रहे। और ये आप यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब और पूरी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि ऐसी जो लेडीज हैं जो कि प्रोफेसर हैं, इनको उड़ीसा नहीं पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलना चाहिए। एहसान नहीं कर रहे, कोई पैसा मिलता है आपको, गुरु शिष्य परंपरा है, अगर आप गुरु के जैसा व्यवहार करेंगे तो शिष्य भी शिष्यों के जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन आप चंडाल बनोगे तो फिर बच्चों से क्या आशा करते हो? उसके बाद बच्चे बेचारे, वो बच्चियां वहां पर बैठी हैं, 20 लड़कियां वो सुन रही हैं। यहाँ पर आद्विक श्रीवास्तव करके एक लौंडा है, आद्विक श्रीवास्तव, इसका एक्स बॉयफ्रेंड तो ऐसा की रिपोर्ट्स बता रही है, और उसने इसको इतना परेशान कर दिया। मेंटल हरासमेंट के खिलाफ क्यों नहीं क्लियर कट कानून की गाइडलाइन के हिसाब से इनको सजा सबसे कठिन से कठिन सजा दी जाती है। यहाँ पर यह है फिजिकल हरासमेंट तो बात अलग है, लेकिन ये बात वही जाए, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं लगेगा इसके ऊपर, वो ठीक है, बाद में देखेंगे। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा जो दत्ता सिंह है, जो इनके कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनका जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार ये है कि फॉरेंसिक्स के लिए लैपटॉप और मोबाइल ले लिया गया है, जो कि फॉरेंसिक एनालिसिस होता है, उसके बाद पूरी कहानी पता चलेगी, पूरी चीजें सामने आएंगी। बच्चों, जो उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो नेपाल के हैं, भारत के, इन सब ने मिलके, हाँ, मैं कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट का कभी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है, मैं आपके साथ हूं। आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, और इसके जो भी हम पूरा प्रयास करेंगे, मैं आपके साथ हूं, जहां तक इस लड़ाई को ले जाना पड़े। बात यहाँ पर ये नहीं है, एक नेपाल से बच्ची आती है, अपमान कर रहे हो गोरखों का, यार कैसा करते हो यार? हमारे मित्र देश है, हमारे साथ के लोग हैं, वो बच्चे वहां से पढ़ने आते हैं, यहाँ पर इस भरोसे पे आते हैं, उस बाप के बारे में सोचा? और तुम जो प्रोफेसर हो, ये 2 लेडीज, उस बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हो। अच्छा, आपका चरित्र तो साफ दिख रहा है वहां पर, बच्चियों से जिस तरीके से बात करो, इतनी बदतमीजी से, ये प्रोफेसर हैं, वो तो ऐसा है। और ये मुख्यमंत्री साहब, आपसे बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है इस बात की, और जो आपकी सोशल मीडिया टीम है मुख्यमंत्री साहब की, आपको जिम्मेदारी है, उड़ीसा की जो मुख्यमंत्री भाजपा के, उनकी जिम्मेदारी है आपके सोशल मीडिया टीम की कि आप लोगों को क्या कार्रवाई हुई है ये आपको डालना चाहिए ऑफिशियल अकाउंट से। ऐसे में ही भरोसा टूटता है लोगों का। तो ये जिम्मेदारी आप चुने गए, आपकी जिम्मेदारी है, तो ये करिएगा। अब इसके बाद ये जो लौंडा है, ऐसे तो हजारों केस होंगे, हमें ये करना पड़ेगा ना, लड़कियों के साथ साथ जरा लौंडों को भी सभ्यता और लौंडों को भी बहुत सारा कुछ सिखाना पड़ेगा हमें पर। और ये जो अद्वैत श्रीवास्तव करके है, इसकी फोटो बाहर नहीं आई, अजीब टाइप के कार्टून लोग हो, वो बच्ची जिसके साथ ये हुआ उसकी फोटो बाहर घूम रही है, इस लौंडे का। हाँ, इसको तो सीधी सी बात है, क्योंकि अबेटमेंट तो एक चीज है, लेकिन इस पर क्लियर कट मर्डर क्यों नहीं चलता? मर्डर के चार्जेस लगना चाहिए फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद, क्योंकि मैं बगैर उसके पहले कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जो केआईटी में उड़ीसा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल मार्च के, मैं साथ हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस बात का न्याय मिलेगा। बच्ची की जान कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।